हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो 10-10 अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। आज हम बात करने जा रहे हैं 10-10 पोर्टल के बारे में। अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, इसका मतलब कंप्लीशन का मतलब एंडिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। हमारी टैरो कार्ड्स में 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एक प्रकार की एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंडिंग, अब ये एंडिंग हैप्पी होगी या सैड, ये कौन तय करता है? कैसे समझ में आता है कि ये एंडिंग कैसी होने वाली है? हम अक्सर मूवीज देखते हैं ना, और मूवीज में हमें आइडिया भी नहीं रहता कि मूवीज में अभी एंड क्या होने वाला है। हम अक्सर तो गेस करते हैं हैप्पी ही होगा, पर कभी कभी कुछ ऐसी भी मूवीज होती हैं जो कुछ ऐसे स्टेज पर आकर खत्म होती है जहां पर हम सोचते हैं, अरे ये क्या लॉजिक था? ये कैसी मूवी थी? है ना? तो उसी तरीके की मूवी के हिसाब से ही हमारी लाइफ होने वाली है। ये 10-10 का पोर्टल हमारी लाइफ की मूवी को डिसाइड करेगा। यानी कि इस पोर्टल में हम तय करेंगे कि हमारी एंडिंग हैप्पी होगी या सैड। अब याद रखना इस बात को, वैसे तो हम हमेशा यूनिवर्स यूनिवर्स करते रहते हैं। अक्सर कहते हैं भगवान की मर्ज़ी, भगवान जो चाहेगा वो होगा। पर इस टाइम फ्रेम में, इस 10-10 के पोर्टल में हम जो डिसाइड करेंगे, हमारे जो एक्शंस होंगे, उस पर निर्भर होगा कि हमारी हैप्पी एंडिंग कौन-सी होगी। अब ध्यान रखना 10-10 पोर्टल में क्या होने वाला है। अच्छा, ये पोर्टल का मतलब जैसे कि मैंने अक्सर अपनी वीडियोज़ में समझाया है, एक तरह से आप मान लें कि ये वो टाइम फ्रेम है जहाँ पर यूनिवर्स या ईश्वर अपने गेट्स खोल देता है और आपको एक वीआईपी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। जहाँ पर यूनिवर्स या आपके ईश्वर आपको अपने नंबर में अपने सामने ले आते हैं और बोलते हैं माँग, क्या माँगना है? अब पहले क्यों आपका नंबर नहीं आता इससे पहले, ऐसे पोर्टल्स के अलावा? क्योंकि पहले भीड़ बहुत होती है ना, बहुत से लोग माँग रहे होते हैं, राइट? पर पोर्टल में कहा जाता है कि आप जो सोचते हो, जो माँगते हो, वो होने के चांसेस, वो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट पोर्टल हमारे लिए फुल मून की तरह होते हैं, न्यू मून की तरह होते हैं। ये हमारे बिहेवियर, हमारी एनर्जीज़ को एक मेजर शिफ्ट भी देते हैं। तो इस 10-10 पोर्टल में क्या होने वाला है और इसके एनर्जीज़ कब तक रहेंगी? देखो, इस 10-10 पोर्टल की इफ़ेक्ट्स जो है ना, वो 1 महीने तक ही रहेगी, 30 डेज़ तक रहने वाली है। हर एक पोर्टल अपने तरफ से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा, एक नया एक्शन और इफ़ेक्ट लेकर आएगा। और हर साल का पोर्टल हो सकता है डिफरेंट भी हो, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं कि हर साल के पोर्टल सेम हो, कभी-कभी पोर्टल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर ये 10-10 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लाएगा? मेरे बाकी पोर्टल के वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। पोर्टल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें गाइड की हैं, ये कैसे वर्क करता है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या करना होता है। उसी तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ 10-10 पोर्टल में क्या होने वाला है। इस 10-10 के पोर्टल में ध्यान रखना आर-पार की सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पर ये पोर्टल कब शुरू होगा? ये होगा 10 तारीख, 10 अक्टूबर को, ठीक है? अक्टूबर की 10 तारीख को, अक्टूबर का महीना कौन-सा? 10वाँ, ठीक है? और इसकी 10 तारीख को हो गया ना 10-10, ठीक है? तो ये 10-10 पोर्टल जो है, हमारे लक्ष्य की ओर, हमारे गोल की ओर, हमारे ड्रीम की ओर जाती हुई थर्ड लास्ट सीढ़ी होगी। अच्छा, थर्ड लास्ट सीढ़ी क्यों होगी? क्योंकि इसके बाद और 2 पोर्टल बाकी हैं अभी, जो नवंबर में होंगे और दिसंबर में होंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 1 से शुरू होगा, ओके? तो यहाँ पर थर्ड लास्ट सीढ़ी का मतलब क्या? ये थर्ड लास्ट सीढ़ी जो होगी, यहाँ पर आपसे यूनिवर्स सवाल कर रहा है कि आप सच में आखिर में चाहते क्या हैं? क्या आप जो चाहते हैं, उसके लिए आप एकदम क्लियर हैं? बिकॉज़ अगर आपने अपनी हीलिंग करी है, आपने मेडिटेशन करी है, आपने स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया है, इस पूरे टाइम फ्रेम में, इस पूरे साल में आपने मेडिटेशंस की, अफ़र्मेशंस किए या आपने जो है कुछ ऐसे काम किए जिससे बहुत लोगों की सहायता हो सकती है, हेल्प हो सकती है। खुद की भी इनर वर्क किया, खुद के साथ सेल्फ लव किया, सारी प्रैक्टिसेज़ को किया है। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहा है कि अब तो तुम्हारी हीलिंग हो गई। अब तुम्हारे मन में क्लैरिटी आ गई, अब तुम्हारा मन साफ हो गया, अब तुम्हारे अंदर जो भी तुमने प्रैक्टिस करनी थी कर ली। यानी कि तुमने शायद ईश्वर को पा लिया, शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है? तो तुमने शायद ईश्वर को पा लिया, अपना मन साफ कर लिया, अब तुम्हारे मन में किसी तरीके की कोई अटैचमेंट नहीं है। तुम पूरी तरह डिटैच हो ईश्वर से, ईश्वर से नहीं, लोगों से, इमोशन से, हर तरीके की इच्छाओं से। पर अब मुझे सोचकर बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो? अब तुम्हें क्या सच में वही चीज़ें चाहिए जिसके पीछे तुम दौड़ रहे थे कल तक? या अब तुम्हें एक नई ज़िंदगी चाहिए? एक नई ज़िंदगी जिसमें सब चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी, जिसमें अभी से और बेहतर ज़िंदगी होगी, अभी से और बेटर ऑप्शंस होंगे,
जॉब में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, फाइनेंस में हो सकते हैं। ये ऑफर्स आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं। अच्छा, कई बार 10-10 के पोर्टल में ट्विन फ्लेम्स हो, कार्मिक हो, पास्ट लाइफ जर्नीज़ हो, सोल मिररिंग हो या सोलमेट हो, इस तरीके की जर्नीज़ में ये समय भी आता है जहाँ पर हम 10-10 के पोर्टल में कहते हैं कि आप डिसाइड करेंगे कि आप इसी पार्टनर के साथ आगे कंटिन्यूटी बनाना चाहेंगे या अब सब एंड करके एक नई कहानी लिखना चाहेंगे। क्यों ऐसा होगा? देखना, इस 10-10 के पोर्टल के दौरान आपकी लाइफ में ना आपको ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएँगे। ऑप्शंस यानी कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको भा जाए, आपको पसंद आ जाए, बेटर ऑप्शन, ठीक है? और या तो आपकी लाइफ में आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ जाएगी और आपको लगेगा यार मैं अपने आप में इतनी शक्तिशाली हूँ या इतना शक्तिशाली हूँ कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा ईश्वर काफ़ी, मेरे लिए मेरा करियर काफ़ी, मेरे लिए सिर्फ़ अपना फाइनेंस, अपनी लाइफ़स्टाइल, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना ही बेस्ट है। इस सोच के साथ आप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुके होते हैं क्योंकि हर पोर्टल ने आपको बहुत ज़्यादा बदला है। कुछ चैलेंजिंग पोर्टल्स भी थे जहाँ पर आपने स्ट्रेस ली, एंग्ज़ायटी ली, टेंशन लिया, बहुत रोएत हुए। कुछ ऐसे भी पोर्टल्स थे जो आपके अंदर पॉज़िटिविटी लाए। बहुत सारी फ्लक्चुएशन और रोलर कोस्टर राइड के बाद फाइनल ये पोर्टल ये आपसे कहता है कि क्या अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए? और अब मन की क्लैरिटी के साथ, डिटैचमेंट के साथ, इमोशंस ना फ़ील करते हुए आप डिसाइड करते हैं आप क्या चाहते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है। उस ऑप्शन में आप देखते हैं कि क्या इस ऑप्शन के साथ अब आपके लिए जाना बेहतर है, यानी कि आपके पास आएँगी अपॉर्च्युनिटी। इस टाइम फ्रेम में से 1 महीने में आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अपने आप के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, तो इस टाइम फ्रेम में आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ और ऑफर्स आएँगे, ठीक है? कोई अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है। बिज़नेस में कुछ अच्छे-अच्छे आपको जो है सोर्सेज़ मिल सकते हैं। आपकी हेल्थ में इम्प्रोवाइज़ करने के लिए और सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे, हेल्थ कैसे बेहतर हो जाएगी। आपके करियर को लेकर आपके पास अच्छे-अच्छे फ़ील्ड और ट्रैक्स आपको मिल जाएँगे कि अच्छा ये ट्रैक पे जा सकते हैं, ये फ़ील्ड आज़मा सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं, तो कोई दोस्त या कोई पहचान वाला या अचानक से कोई डेटिंग साइट से कोई इंसान आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है। आप पूरी तरह रिलेशनशिप में ब्रेक हुए हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो कोई ऐसा व्यक्ति एंटर कर जाएगा जो आपका भरोसा जीतेगा। इस टाइम फ्रेम में अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो सडनली आपके पार्टनर आपके सामने आएँगे और वो इस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करेंगे जिससे आप तय करेंगे कि इस इंसान के साथ अब मेरा आगे बढ़ना सही होगा या गलत। आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या कुछ ऐसे सिचुएशंस जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हैं, तो उसमें भी आप डिसाइड करेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन होगी, पार्टनर आ जाएँगे या बात करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं। अच्छा, कई सूरतों में ये भी संभव है कि वो व्यक्ति बात ही ना करे, कॉल ही ना करे, मैसेज ही ना करे, 1 महीने में कोई आपका कम्युनिकेशन ही ना हो। बट ये 1 महीना एनलाइटमेंट का महीना बन जाएगा। यानी कि इस 1 महीने में आप सोचेंगी कि यार मैं एक ऐसे इंसान के लिए वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो कभी मेरी परवाह ही नहीं करता। जिसने मुझे एक कॉल नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया। उस इंसान को तो याद ही नहीं मैं कहाँ हूँ। मैं बीमार थी, मैं परेशान था, मैं डिप्रेस था। मैंने हर चीज़, हर तकलीफ को अकेले आप में ही, अपने आप में ही सँभाली। तो मैं ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहूँ? एनलाइटमेंट, क्लैरिटी आपके अंदर खुद ही आ जाएगी। जहाँ पे आपको लगेगा कि बस अब बहुत हुआ। अब मेरे को और ऐसे कनेक्शन, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में नहीं रहना। अच्छा, ये 1-1 इतनी क्लैरिटी क्यों लेकर आ रहा है आपके अंदर? इतना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग, डिसीजन प्रैक्टिकल्स कैसे हो रहे हैं? यानी कि क्या आप सही फैसला लेंगे ये आप जानते हैं। यस, ये 1 महीना आप बहुत अच्छे फैसले लेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे, दिमाग से काम ज़्यादा लेंगे, दिल से कम लेंगे, पर दिल से भी लेंगे, बैलेंस होगा। जिस बैलेंस की हम अक्सर बात करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में कि दिल और दिमाग का एक प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है। ये वो महीना है जिसमें आप प्रॉपर बैलेंस रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? देखो, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य की एनर्जी को, यानी कि सन को। और उसके बाद 1 और 1 डबल टाइम, तो डबल सूर्य की एनर्जी, ठीक है? अब सूर्य यानी कि दिमाग, प्रैक्टिकैलिटी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, है ना? हम अपने आप में पावरफुल हो जाते हैं, ओके? उसके अलावा 1 और 1 को प्लस कर दो, तो कितना बना? नंबर 2। नंबर 2 किसका? ये एनर्जी है मून की, ठीक है? नंबर 2 मून की एनर्जी, और मून जो है मन का कारक है, ठीक है? तो अब यहाँ पर मन, इमोशंस, दिल हमने जोड़ दिए, ठीक है? तो अब क्या हो गया? सूर्य भी एक्टिव, वो तो डबल एक्टिविटी में है। यहाँ पर मन भी एक्टिव हो गया। क्या हुआ? दिल और दिमाग बैलेंस हो गया। तो इस 1 महीने में आप फाइनली डिसीजन ले पाएँगे कि आखिर आपको क्या करना है। आप रहना चाहेंगे साथ में या आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखना,
ये डिसीजन खुद ब खुद ही लेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ओहो हो! ये वीडियो देखने के बाद आप जो भी डिसाइड करेंगे, उस पर आप टिके नहीं रहेंगे। अद्भुत ही अलग तरीके से ऐसी-ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आकर खड़ी होंगी कि इस महीने के अंत तक आप समझ ही जाएँगे कि आपको करना क्या है, आखिर आपका निर्णय क्या है। इसलिए मैंने कहा ना, इस पिक्चर की एंडिंग हैप्पी होगी या सैड होगी, डिसाइड आप करेंगे। सैड क्यों होगी? अगर फैसले गलत लेंगे तो। अगर आप फिर से उन्हीं कनेक्शंस में बने रहना पसंद करेंगे जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपको पेन देते हैं, जो आपको समझने की जगह सिर्फ़ संघर्ष से आपको जो है परेशान कर देते हैं, संघर्ष करवाते हैं। ऐसे रिश्तों में अगर आप बने रहते हैं, तो आपके लिए इस मंथ में एक बहुत बुरी और सैड एंडिंग होगी। यानी कि इस मंथ के एंड में वो व्यक्ति इतनी ठेस पहुँचा देगा या इतनी ठेस पहुँचाएगी कि आप जो है ये समझ लेंगे कि शायद आप प्यार के लिए कभी बने ही नहीं थे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने कहीं निर्णय गलत लिया। जो निर्णय आपको लेना चाहिए था, जो डिसीज़न आपको लेना चाहिए था, वो प्रैक्टिकल नहीं था। गलत डिसीज़न लेने की वजह से यूनिवर्स कहता है कि ठीक है, अब तुमने तो गलत फैसला लिया, अब लेट मी हैंडल दिस। अब मेरे को पता है तुम्हारे लिए मुझे क्या करना है और उस टॉक्सिक पर्सन को आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा। सिमिलरली आप अपने करियर में उलझे हुए हैं, बहुत समय से कंफर्ट ज़ोन में हैं, ओल्ड जॉब कंटिन्यू किए जा रहे हैं कि नहीं, नहीं दीदी मैं क्लियर हूँ, मैं तो ओल्ड जॉब करूँगा। लेकिन उस ओल्ड जॉब में आपको पेन दिया जाता है, क्रेडिट नहीं दिया जाता, आपकी इज़्ज़त नहीं की जाती, आपको वैल्यू नहीं किया जाता। तो इस ओल्ड जॉब में अचानक ऐसी स्थिति बनेगी कि बॉस ही बोल देंगे कि लो रेज़िग्नेशन लेटर और निकलो यहाँ से। क्या हो गया? एंडिंग सैड हो गई। बट इस हैप्पी और सैड एंडिंग में अंत में जो हुआ वो क्या हुआ? इमोशनली आप जो है अपसेट हुए। इससे कुछ फ़र्क पड़ा? एक बात याद रखना, अगर एंडिंग सैड भी हुई, लेट्स से रेज़िग्नेशन लेटर मिल गया, लेट्स से जॉब चली गई, आपके रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक पर्सन ने टाटा बाय-बाय कर दिया या आपको बहुत हर्ट किया, तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस मंथ जो घटनाएँ घटित होंगी, वो आपके अच्छे के लिए ही घटित होंगी। अंत में वो जाएँगे, शायद आप रोएँगे, शायद आप टूटेंगे। अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आपकी अपनी मर्ज़ी से नहीं हो रहा, तो आप तो रोएँगे, परेशान होंगे, ठीक है? दुखी होंगे। लेकिन अगर मर्ज़ी से हुआ, तो बड़ी खुशी से आप आगे बढ़ेंगे। जो भी तरीके से एंडिंग होगी, खत्म होगा सब चीज़ें। उसके बाद जो एक नई कहानी शुरू होगी, उसमें आप खुद को खोज ही लेंगे। फाइनली इस स्पिरिचुअल जर्नी के आगे के अध्याय, आगे के स्टेप्स चढ़ पाएँगे और खुद को खोज पाएँगे, खुद को पा सकेंगे। अक्सर हम कहते हैं ना, यार वो दिन याद आते हैं, जब हम पहले जैसे हँसते थे, पहले जैसे मस्ती करते थे। वो क्या दिन थे, किसी चीज़ का डर ही नहीं था। जो मन में आता था बोल देते थे। कितने खुश रहते थे। लेकिन कुछ 4 लोगों के बारे में सोच-सोच कर, इस दुनिया के बारे में सोच-सोच कर, इस रैट रेस में भाग-भाग कर हम जो है समय के साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए और बहुत ज़्यादा बदल गए। सडनली हमने जो है इतना ओवरथिंक किया कि हमें लगा कि हमें गंभीर होना चाहिए। हमने हँसी-मज़ाक करी तो लोग हमें लाइटली लेंगे, लोग हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये वो समय होगा जहाँ पर आप जो भी निर्णय लेंगे, कोई ऐसी एंडिंग हो जाएगी जो आपके फ़ायदे के लिए हो। अब हँसी में होने का मतलब हो सकता है आप खुशी-खुशी खुद ही उस इंसान को बोले कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आप जाओ आगे, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी। और ये आप पूरे खुले मन के साथ लेंगे। बट हो सकता है कि यूनिवर्स आपसे वो चीज़ छीन ले, कि यूनिवर्स खुद बोले कि तू तो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, अब मुझे तेरा बेस्ट फ्रेंड बनकर तेरा डिसीज़न लेना पड़ेगा और वो डिसीज़न लेंगे, आप शायद रोएँगे। लेकिन नेक्स्ट स्टेप तक आप फाइनली धीरे-धीरे हील होंगे और एंड आते-आते आप ऐसे एक स्टेज पे आएँगे जहाँ पर आप फाइनली वैसे ही हँसेंगे, वैसे ही मस्ती करेंगे, वैसी ही चंचलता से भरे रहेंगे जैसे आप बहुत पहले होते थे। फाइनली आप खुद को पा लेंगे, आप अपने लिए जिएँगे, दुनिया के लिए नहीं। आप ये नहीं सोचेंगे, लोग क्या कह रहे हैं? इसने क्या सोचा? अरे मुझे रैट रेस में भागना है, मुझे बिलियनियर बनना है, मुझे मिलियनियर बनना है। नहीं, उसके बाद आपकी इम्पोर्टेंस होगी सिर्फ़ अपने लिए। आप सिर्फ़ अपने लिए जिएँगे, अपने आप के लिए खुश रहेंगे, अपने आप को वैल्यू देंगे, अपने आप के लिए कहीं न कहीं एक सेल्फ लव की एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने पूरे साल भर ये चीज़ें नहीं की, तो यूनिवर्स आपको आपका बेस्ट फ्रेंड बनकर आपको चपेटे मार-मार कर सीधा करेगा और सुधारेगा और एंड में आखिर आपको अपने आप से प्यार करवा ही देगा। ठीक है? तभी तो हम कहते हैं पूरे पोर्टल के टाइम सेल्फ लव कर लो यार, थोड़ा अपने आप को प्यार कर लो। पर कई बार मुझसे लोग ऐसा कहते हैं कि दीदी ये सेल्फ लव ना मुझसे होता नहीं, मैं खुद से प्यार ही नहीं कर पाता। तो यूनिवर्स अब आपको प्यार करना सिखा देगा। याद रखिएगा इस 1 महीने में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। अब बहुत सारी का मतलब ये नहीं होगा, प्रैक्टिकली ये सोचना कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए तो बुफे लग जाएगा, बहुत से लड़के आ जाएँगे या लड़कियाँ आ जाएँगी, नहीं।
कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकरा जाएगा जो आपके दिल को भा जाएगा। लेकिन सिमिलरली अगर आपकी मैरिज में कुछ इश्यूज़ हैं, अगर आपके पार्टनर बहुत सही हैं, एक अच्छे इंसान हैं, तो वो आपके सामने माफ़ी माँगेंगे, आपसे प्यार जताएँगे, एक्सप्रेस करेंगे और सब ठीक करने की बात करेंगे। लेकिन अगर वो एक बहुत बुरे व्यक्ति हैं, उनका नेचर बहुत टॉक्सिक है, तो वो आपको इतना रुलाएँगे, ऐसी बुरी-बुरी बातें करेंगे, इतना गंदा कैरेक्टर एनालिसिस निकालेंगे कि आप बोलेंगे कि छी यार! मैं इस रिश्ते में क्यों हूँ? सिमिलरली जॉब में अगर आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, वो जॉब में आपकी कोई डेस्टिनी नहीं है, वो आपकी मंज़िल नहीं है, आपके गोल्स भगवान ने बड़े प्लान किए हुए हैं, तो उस जॉब में आपका रहना दुश्वार हो जाएगा। जानबूझ के सीनियर्स परेशान करेंगे, कलीग्स इरिटेट करेंगे, आपकी मेहनत ही रंग नहीं लाएगी। आप बोलोगे इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन उसी जॉब में अगर आपकी डेस्टिनी है, यानी कि उसी जॉब में आपकी तरक्की होनी लिखी है, आपकी प्रमोशन या आपके बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ने या सीईओ बनने तक का लेवल लिखा है, तो उस टाइम फ्रेम में आप नोटिस करेंगे कि इस 1 महीने में तारीफ़ बहुत होगी, प्रशंसा होगी, क्रेडिट्स मिलेंगे, वैल्यू की जाएगी, सीनियर भी आपकी पीठ थपथपाते नज़र आएँगे, पैसे मिलते नज़र आएँगे, ठीक है? तो अब आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा इस पूरे 1 महीने को कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा। जो किसी दोस्त ने अचानक से अपना बिहेवियर बदल दिया और आपको अपना सेल्फिश साइड दिखा दिया, तो हैरान मत हो जाइएगा, यूनिवर्स आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स ने आपको अपनी आँखों से खुद देखने के लिए कहा है कि देखो तुम्हारे पीठ पीछे लोग कैसे हैं। और यानी कि इसका मतलब आपको इस मंथ चश्मा पहना दिया जाएगा। उस चश्मे को पहनकर आप क्लियरली देख पाएँगे, हाँ, निर्णय लेना क्या है, क्या नहीं। देखो कुल मिला के तो यूनिवर्स ही सारी गेम खेल रहा है, लेकिन वो आपको एक मौका देगा ये देखने के लिए कि आप कितने समझदार हैं। आपके फैसले समझदारी से भरे रहे तो ठीक, नहीं तो वो फैसले लेंगे, ठीक है? सो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है 10-10 पोर्टल में। इस 10-10 पोर्टल में आपको करना क्या होगा? इस 10-10 के पोर्टल में मैं आपको एडवाइस दूँगी कि जितना हो सके अपने सेल्फ वर्थ के रिलेटेड ही अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करें। बार-बार अफ़र्मेशंस खुद से बोलें या लिखना शुरू कर दें। अफ़र्मेशंस लाइक मैं अपने आप की फ़ेवरेट हूँ, आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मैं खुलकर हँसती हूँ, मैं दिमाग से सोचती हूँ, ठीक है? मैं प्रैक्टिकल हूँ। इस तरीके के अफ़र्मेशंस जो-जो आपको लगता है कि ये अफ़र्मेशंस आपको बेटर फ़ील करा सकते हैं, एक बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं, ऐसे अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करें जो आपके अपने लिए हों, जो आपके सेल्फ को इम्प्रोवाइज़ करे, ट्रांसफ़ॉर्म करे। ऐसे अफ़र्मेशंस नहीं जो किसी व्यक्ति को खींच कर लाए या जो 4 करोड़ 5 करोड़ लेकर आए, ठीक है? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं, वो सब ईश्वर आपको खुद देगा, बस आपको खुद पर काम करना है, ठीक है? सो इसी के साथ मैंने आपको डिटेल्स तो दे दी, अब हम जो है आगे देखेंगे डीप फीलिंग्स आपके पार्टनर की और आपकी, दोनों की क्या होने वाली है। ये नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए होगी, स्पेशली लव रिलेशनशिप या पर्सन जो भी आपके माइंड में है उनके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आगे हम देखेंगे कि हर राशि का इफ़ेक्ट आपके लिए 10-10 पोर्टल पे क्या होने वाला है, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं उनकी और आपकी डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है इस 10-10 पोर्टल पे, ठीक है? 1 मिनट स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। येलो कैंडल आपके पार्टनर की रहेगी, ब्लू आपकी रहेगी, ठीक है? आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है क्लैरिटी नहीं है, सोचते हैं या सोचती हैं आपके बारे में, पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा। कन्फ्यूजन पता है किस बात की? उन्हें लगता है कि जैसे वो आपको समझ ही नहीं पाए कभी भी। समझ नहीं पाने का मतलब ये हो गया कि उन्हें लगता है कि शायद वो आपको पूरी तरह जानते नहीं हैं। आपके मन में कुछ तरीके के नेगेटिव थॉट्स हैं या इनको लेकर कुछ कंप्लेंट या शिकायतें हैं जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको लगता है कि आप जो है एक होता है ना कि इनसे खुश नहीं होते जल्दी आसानी से या इन पे भरोसा नहीं करते। अब ऑब्वियसली इन्होंने कुछ ऐसे एक्ट किए होंगे जिसकी वजह से आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते बहुत हैं, बट इन्हें ना आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, इन्हें आपको लेकर बड़ी कन्फ्यूजन सी है। इन्हें लगता है कि मानो आप जो है अपना रियल कभी ट्रुथ नहीं बताते, आपके मन में जो है ना वो कभी आपके सामने आता ही नहीं है, वो मुँह पे आता ही नहीं है। आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप बहुत सही इंसान हो, बहुत लॉयल हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, बट कभी-कभी इन्हें शक होता है आपको आपको लेकर। इन्हें लगता है नहीं आप इतने सीधे नहीं हो सकते, आप इतने ज़्यादा जेन्युइन हो ही नहीं सकते। कोई नहीं होता इस दुनिया में, कोई इतना सीधा नहीं होता, तो आप कैसे हो गए? तो इसके वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं आपको लेकर। इन्हें लगता है कि मानो जैसे कि
आप प्रिटेंड करते हो, आप सिर्फ शो करते हो, बट वो सही में होगा नहीं। और इनके पास ऐसी प्रॉब्लम भी है जहाँ पे इन्हें लगता है कि इनके पास ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है आपके अगेंस्ट, जहाँ पर ये आपके अपने आप को साबित करें कि आप देखो कैसे इंसान हो। लाइक इनको लगता है कि आपके पास इनके लिए बहुत पॉइंट्स हैं, इनको देखने के लिए या इनको टोकने के लिए, इनको गलत समझने के लिए बहुत से पॉइंट्स हैं। आप बहुत सी चीज़ें जो है बोल देते हो या बताते हो कि तुम ऐसा गलत कर रहे हो, वैसा गलत कर रहे हो, तुम यहाँ रॉन्ग हो, तुम वहाँ रॉन्ग हो। तो आप ना इनको बहुत सारे पॉइंट्स बता देते हो, पर इनके पास आपके लिए कोई पॉइंट्स नहीं होते। तो जैसे कि मानो आपकी कोई गलती ढूंढने में लगे रहते हैं, या आपके अंदर ना क्या गलतियाँ हैं उन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके बिना भी अपनी लाइफ जो है ना जी सके। देखो, एक इंसान में ना जब बहुत 10 बुराइयां रहती है ना, तो उसे भूल पाना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कोई इंसान बहुत अच्छा हो और आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें की हुई हो, तो उसे भूल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस इंसान का भी वही इशू है। इस इंसान को लग रहा है कि आपने इतना ज़्यादा उनके साथ अच्छा किया है कि ये आपको भूल नहीं पाते। अब आपको अगर कोई बुराई मिल जाए तो भूलना आसान हो जाएगा, बट वो कोशिश तो करते हैं बट फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट इनके पास ना कोई प्रूफ होता है, ना आपके अगेंस्ट बोलने के लिए कुछ ऐसी बात है जो जेन्युइनली सही साबित हो। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है आप दिखते सीधे हो, पर इतना कोई इंसान सीधा नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई पर्सन ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। माय गॉड, आपके पार्टनर पता है लेटे लेटे भी आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उनके माइंड में आपको लेकर। वो क्वेश्चनेबल एनर्जी में ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बना है, यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है, ये एक पर्सनालिटी कोई है लेटी हुई है और सोच रहा है। ये पर्सन आपसे प्रेम करते हैं और ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बट इस इंसान को लेकर आपको, इस इंसान के मन में आपको लेकर कोई जैसे क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये एक्शन तब लेंगे ना जब ये क्लैरिटी में आए। क्लैरिटी में नहीं आते, ये बार बार बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, आपको लेकर सोचते हैं। इन्हें लगता है कि पता नहीं आप लाइफ में किसी के साथ अभी आगे बढ़ गए, नहीं बढ़ गए, आपके जीवन में क्या चल रहा होगा क्या नहीं। क्योंकि देखो, आपको तो टैरो के जरिए इनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, पर इनको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इन्हें आइडिया नहीं ना आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। आपके फोटोज दिख गए तो दिख गए, कहीं से स्टॉक कर लिया तो कर लिया, बट ज़्यादा इनको आपके बारे में आइडिया लग नहीं रहा है। तो एक क्यूरियोसिटी, एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं आप किससे बात करते होंगे, आप किससे मिलते होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इतने टाइम से बात नहीं हुई और आप किसी को डेट नहीं कर रहे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप किसी को मिलेंगे ही नहीं, ये संभव ही नहीं है कि भाई आप सिंगल रहें। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा है। सोचते हैं या सोचती हैं कि यार इस इंसान की लाइफ में कौन होगा कौन नहीं होगा। देखो, ये व्यक्ति ना आपके लिए एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं। अगर ये नो कांटेक्ट में है ना, ये आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से कनेक्शन में आना चाहते हैं, बट इससे पहले ये क्लियर होना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है कि नहीं, आप किसको डेट कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं। भाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए अब इतना ज़्यादा रुके हुए नहीं हैं, आप एक वेटिंग एनर्जी में नहीं हो। आप अपनी एक्टिविटीज़ में अपने आप में थोड़े से ऑक्यूपाइड से नज़र आ रहे हो, या ये कह सकते हैं कि आपके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके बैगेज में, आपके कार्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि इसकी वजह से आपका ध्यान, चाहे भी तो ध्यान नहीं जाए। मुझे पता नहीं क्यों हाउस क्लीनिंग ज़्यादा दिख रही है। शायद आप दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा सफाई कर रहे हो, या ऐसे भी आपको सफाइयाँ करना बहुत पसंद है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे हाउस क्लीनिंग दिखाई दे रही है। तो देखो, मैंने तो लॉजिक ही बता दिया। अगर आप लोग बोलोगे अरे ये तो बहुत लॉजिकल, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, तो दिवाली है तो सफाई तो होगी। नहीं, मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, या तो दिवाली की वजह से सफाई कर रहे हो, या सच में आपकी हॉबी है क्लीनिंग वगैरह करने की। क्योंकि आप मुझे बहुत बिजी भी दिखाई दे रहे हो, आप फिजिकली एक्टिव भी नजर आ रहे हो। फिजिकली एक्टिव से मेरा मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो आप जिम में बहुत जा रहे हो, या तो आप जो है बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने लगे हो। आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि मेंटली और फिजिकली आप इतने एक्टिव और स्ट्रांग हो चुके हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि कर ले वो कर ले वो कर ले, बट बैक ऑफ द माइंड अभी भी थोड़ा सा फॉगी फॉगी एनर्जी है आपके अंदर। ब्रेन फॉग दिखाई दे रहा है। ब्रेन फॉग का मतलब पता है क्या हुआ? आप दिमाग से सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप बॉडी से सारे काम कर रहे हैं, पर कहीं ना दिमाग में जैसे धुंधला धुंधला होता है ना, कि कुछ महसूस होता है ना, फॉगी फॉगी, जैसे कि धुंध सी छाई रहती है, वैसी धुंध सी है आपके अंदर। आपके सर दर्द हो सकते हैं, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको चश्मा है जिसके वजह से भी मुझे दिख रहा है ऐसी एनर्जी। चश्मे की वजह से सर में दर्द रहता है आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। माइग्रेन वगैरह रहता है आजकल आपको, तो वो एनर्जी दिख रही है। आप अपने वेट पे बहुत काम कर रहे हो आजकल, वेट गेन करना या लूज़ करना, उस एनर्जी पे भी बहुत फोकस कर रहे हो। अपने आप को स्टूडियस करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हो या पढ़ रहे हो, कुछ नई एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हुए, बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल बनते हुए आप नजर आ रहे हो। मानो आपकी एनर्जी में इस वक्त आपके पास फुर्सत नहीं है कि इस वक्त आप इसके बारे में सोच सके, बट रीडिंग्स आप ज़रूर देते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इससे रिलैक्सेशन या एक तरह से थेरेपी होती है आपके लिए, एक तरह से आपकी हीलिंग हो जाती है। इसकी वजह से आप इस चीज़ को देखते हो, क्योंकि आपको रिलैक्स होता है, ठीक है। वो भी आप हो सकता है कि पहले से आप कम ही देख रहे हो, पहले आप बहुत सारी रीडिंग्स देखा करते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सारे चैनल्स पे आप घुसे रहते थे, बट अब आप शायद एक आध रीडिंग्स ही देख रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज काम है, ऑक्यूपाइड हो बहुत ज़्यादा। देखो, आप
लव तो चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में आपको लव नहीं चाहिए, आप सोचते हो इस इंसान के बारे में, बट इस समय आपको लग रहा है कि इस इंसान के बारे में सोचने का पॉइंट क्या है? कौन-सा ये मेरे सोचने से समझ जाते हैं या सँभल जाते हैं या मुझे अपना लेते हैं या मुझे प्यार देते हैं? क्योंकि आपने बहुत ट्राई किया है इस इंसान को समझाने का, अपने तारीफ़ अपनी करीब लेने का, लाने का, अपनी चीज़ों को ठीक करने का, बड़ा बड़ा ध्यान दिया आपने, बहुत लव दिखाया, बहुत शो किया मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, हर तरीके से आपने अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया, एक्सप्रेस किया एफर्ट्स डाल-डाल के। बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्यों एफर्ट करूँ यार, कौन-सा इस इंसान ने एप्रिशिएट कर लेना है, कौन-सा इस इंसान को समझ जाना है, कौन-सा इस इंसान को वैल्यू करना है मेरी। वैल्यू तो करेगा नहीं, उल्टा इंसल्ट ही कर देगा या कर देगी। हर्ट ही कर देगी। ये अपने एक्शन से मुझे इग्नोर करेगा, फिर मुझे और हर्ट होगा। ऐसा लग रहा है कि आप इनकी खरी-खोटी से डरते नहीं हो। आप बोलते हो भले झगड़ा कर लो, गुस्सा कर लो, बात करके सॉर्ट आउट कर लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बिहेवियर ऐसा दिखाते हैं ना कि खुलकर कुछ बोलते ही नहीं, एक्सप्रेस करते ही नहीं। मन में जो है तो मन के अंदर है। पूछो तो क्या हुआ तो बताते नहीं, मैसेजेस करो तो रिस्पॉन्ड करते नहीं, कॉल का रिस्पॉन्स किया नहीं जाता, बिना वजह बार-बार ब्लॉक किया जाता है। अपनी मर्ज़ी से आपके पार्टनर आ जाते हैं, वरना आपके जब अपनी इच्छा होती है तो आपके पार्टनर होते ही नहीं हैं आपका साथ देने के लिए, आपके लिए खड़े रहने के लिए। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उसी तरफ आपकी तरफ ऐसा है कि यार जाने दो, जिसको जो सोचना है सोचो, उसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। मैंने तो जितना ट्राई करना था कर लिया। इसलिए आप अब अपने आपके काम में, एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो। ऐसा नहीं है कि आप इनसे प्रेम करना, प्यार करना बंद कर चुके हो। आप प्यार करते हो, पर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, वो आपसे प्यार क्या करेगा, वो आपकी वैल्यू क्या करेगा? इस इंसान को क्या ही, कहीं-कहीं तो आपको ये भी तक लगने लगा है कि एक टाइम से तो आप ये भी सोचने लगे हो कि शायद ये टैरो रीडिंग्स वगैरह सब बकवास होती है, ये सब चीज़ें कुछ होती नहीं है। बिकॉज़ इसमें तो कहा जाता है ये बंदा आपके बारे में इतना सोच रहा है या ये बंदी इतनी सोच रही है, ये तो पागल ही हुए जा रहे हैं। पर कहाँ है इसका प्यार? कहाँ है इस इंसान का सच्चा प्यार? प्यार-व्यार तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। प्यार या कोई एक्टिविटी तो है नहीं, इस इंसान ने तो कोई एक्टिविटी ट्राई की ही नहीं, आज तक कोई एफर्ट तक नहीं डाले हैं। कौन-सा प्यार है जो ये इतना फ़ील कर रहा है और कौन-सी बातें हैं जो इतना ज़्यादा ही सोचते हैं? आप लॉजिकली सोचने की बड़ी कोशिश करते हो, आप दिमाग से खुद सोचने की कोशिश करते हो, पर आप बहुत ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ से जैसे टायर्ड हो चुके हो, आप इनको देख-देख के अपसेट हो चुके हो। आपको लगता है कि यार एक होता है ना कि बस यार कितना ही करना था मुझे, बस हो गया। अब सोल कनेक्शन है तो है, प्यार है तो है, पर अब मुझे प्रूफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, कितना प्रूफ़ करूँ? आपको इनकी याद आती है, आप इनको मिस करते हो, बट अब आपको जैसे ना आदत सी पड़ गई है इनके बिना रहने की, इनके बिना होने की, काम करने की, निपटाने की। तो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना आप अपने आप में यूज़्ड टू होते चले जा रहे हो। आप अपने आप को बिज़ी कर रहे हो, ऑक्यूपाइड कर रहे हो। जैसे आपके पास ना अपनी लाइफ़ में अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अचीव करनी है, अपने गोल्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, और अब आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप इतना ज़्यादा इमोशनली कहीं, एक होता है ना कि इन्वेस्ट करें खुद को, ठीक है? इसलिए आप इन्वेस्ट करने से दूर भाग रहे हैं। आपको नज़र बहुत लगी है, ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ बार-बार ख़राब हो रही है। आपको नज़र लग गई है, काला धागा पहनो या तो आप जो है अपनी नज़र निकलवाओ, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर काली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ये नज़र लगने के चांसेस है, या आपको नज़र की प्रॉब्लम होने वाली है, आँखों की रोशनी उस पे इफ़ेक्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा। स्क्रीन टाइम कम करो, अपना स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दो, मोबाइल कम देखो, ठीक अच्छी नींद करो, आराम करो, रिलैक्स करो। कोई भी चीज़ को लेकर ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो। आप स्ट्रेस तो लेते हो, बट अब बस उस चीज़ को लेकर रिएक्ट करना बंद कर दिया है। वहीं आपके पार्टनर जो है इमोशनली आपको लेकर सोचने लगे हैं या लगी हैं, बट उस इंसान की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान के थॉट्स ही सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और यही चीज़ शायद आपको अपसेट करती है कि जब देखो बस ये सोचता ही रहता है या सोचती रहती है, इस इंसान ने एक्शन तो लेना नहीं है, इससे आप परेशान हैं। आपके पार्टनर के नंबर में आपके पार्टनर के एनर्जी में मुझे बर्थ नंबर्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 8 है, 12 है, 13 है, 21 है और 14 है। उसके अलावा 30 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 7 है, नंबर 2 है और नंबर 8 है। वहीं आपकी एनर्जी में मुझे 2 नंबर मिले हैं, एक है नंबर 3, दूसरा है नंबर 6, ठीक है? आपकी एनर्जी में आप सर्वाइव कर रहे हो, आप अपने आप में खोए हुए हो। एक जल परी की एनर्जी आपकी ज़्यादा है, जल परी या जलपरा समझ लो अब अपने आप को। आप एक एंजेलिक एनर्जी में हो, जहाँ पर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नज़र आ रहे हो। बट वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि एक कछुए की चाल जो बहुत स्लो आपकी तरफ देख रही है, आ रही है, वो चल रहा है, और उससे वजह से ही आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आपके पार्टनर के चांसेस है कि वेट भी बढ़ रहा है। आपके पार्टनर ने अपना वेट गेन कर लिया है बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, या इनके फैट या स्टमक एरिया पे बहुत ज़्यादा इनका फैट बढ़ चुका है। ये बहुत हेल्दी होते हुए या बहुत ओवर ईटिंग करते हुए और ओवर अपने आप को लाइक होता है ना कि उस एनर्जी में ले गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को हैवी खिला पिला दिया है, उल्टी सीधी चीज़ें वीज़ें करवा दी है, जिसकी वजह से अपने आप पे फोकस करते हुए या फोकस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समय ये ऐसा लग रहा है कि इमोशनली थोड़े से लॉस्ट हैं। इन्हें लव तो चाहिए, केयर तो चाहिए, इन्हें आपकी
अटेंशन तो चाहिए, इन्हें चाहिए कि आप इन्हें देखें, इनसे बात करें, इनको वैल्यू करें, इन्हें पैम्पर करें। बट वहीं आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आपने इनफ ट्राई कर लिया ऑलरेडी। ये व्यक्ति अब आपको लेकर इसी की वजह से कन्फ्यूज़ भी है, इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ़ में अब कोई और है शायद इसकी वजह से, पर इन्हें आपके कोई पॉइंट्स मिल ही नहीं रहे। इनको चाहिए कि आपकी कोई एक एक्टिविटी इनके हाथ में लग जाए, तो ये जो है निश्चिंत हो जाए, रिलैक्स हो जाए कि हाँ, चलो अब इसका भी गलत पकड़ में आ गया, अब मैं अकेला गुनहगार नहीं, अकेली गुनहगार नहीं। जैसे आपकी कोई बुराई ढूँढने की कोशिश की जा रही है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर आपको लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्यार भी बहुत है। लेकिन जैसे कहीं न कहीं ना उनके दिमाग में ना, उनको लगता नहीं है कि उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। ये बस हाइड एंड सीक का गेम खेलते रहते हैं। तुमने ईगो दिखाई, मैं ईगो दिखाऊँगा, तुम बात नहीं करोगे, मैं बात नहीं करूँगा। एटीट्यूड दिखाने में ज़्यादा लगे रहते हैं। ये आपको कंट्रोल ज़्यादा करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रोल करने की कोशिश है। ये अपने एक्स से ना जैसे कम बात करके आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल करने का मतलब कि बाकी लाइक आप ऐसे हालत में आ जाओ, ऐसी स्थिति में आ जाओ जहाँ पर आप इनसे बार-बार रिक्वेस्ट करो कि भाई मुझसे प्लीज़ बात कर लो, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से गिड़गिड़ाने पे मजबूर हो जाओ, और ताकि ये आपको बोले कि ठीक है, मेरी कुछ कंडीशंस है, मेरी कुछ चीज़ें हैं, अगर वो तुमने मान ली तो फिर हम कनेक्ट करेंगे, या ठीक है मतलब हम इस शर्तों पे करेंगे। तो जैसे कि ना ये आपको कंट्रोल करने की या रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये आपको ना बहुत ज़्यादा अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़कर भी ना जाएँ, ये चाहते हैं आप इनको छोड़े भी नहीं, पर आप इनको पूरी तरह पकड़े भी नहीं। आप इस रिश्ते में रहें, पर इस रिश्ते में कोई डिमांड भी ना करें। इस रिश्ते में आपको इमोशनली लाइक इन्वॉल्व भी नहीं, ज़्यादा सोचना भी नहीं है। इस रिश्ते में सिर्फ फ़न रहे, हँसी-मज़ाक रहे, सीरियसनेस नहीं आए, सिंसियरिटी नहीं आए। क्योंकि उसमें फिर लॉयल्टी का कंडीशन ही नहीं आता। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या फ़न वाली एनर्जी आपके पार्टनर ज़्यादा चाहते हैं आपसे, उनको लगता है कि आप रहें। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं, पर इनको बस ये प्रॉब्लम है कि ये आपके लिए सब कुछ छोड़-छाड़ नहीं सकते, ये इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको लेकर इनके मन में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको कहीं न कहीं पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी और से बात कर रहे हो या तो किसी से मिल रहे हो, या जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, जैसे कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ तो ऐसा पता चल जाए जिससे ये आपको बोले चेक और मेट, मतलब मैं अकेला बुरा नहीं था या मैं अकेली बुरी नहीं थी बेटा, तुमने भी 10 गलतियाँ तो करी है। और ये प्लस आपके गुस्से से भी डरते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है जैसे कि आपका गुस्सा जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपके गुस्से से मतलब इनको इंसल्ट फ़ील करा सकते हो, आप इनको बुरा महसूस करा सकते हो। तो ये आपके गुस्से की वजह से भी आपको अप्रोच नहीं करते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अप्रोच किया तो आप बहुत गलत तरीके से बात करेंगे या बर्ताव करेंगे, या आप इनको समझने की जगह आप इनको हर्ट करेंगे, जिसकी वजह से भी ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने से दूर भागते हैं। यहाँ पर मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, वृश्चिक भी है यहाँ पर। आपकी एनर्जी में कन्या राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है? तो ये साइंस ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं दोनों की अपनी-अपनी राशि में। ऐसा लग रहा है डीपली दोनों ही एक-दूसरे से प्यार करते हो, पर आपने दिखाना बंद कर दिया है, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, और इन्होंने आपको समझना बंद कर दिया है। और इस कनेक्शन में इसकी वजह से अब आपको इक्वल एक होता है ना कि एनर्जी महसूस ही नहीं होती। आपको लग रहा है कि एक ही इंसान है जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, दूसरा इंसान जो है एक्टिव होने का नाम ही नहीं ले रहा, कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। और आप इस कनेक्शन में अब एफर्ट्स चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति अगर आपसे सच में इतना प्यार करता है तो उसे अब उस चीज़ को फ़ील कराने की ज़रूरत है, एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आप किसी भी इंसान के लिए अपने आप को इस तरह स्टक नहीं करना चाहते। हालाँकि येस, इमोशनली आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आप बहुत टफ़ सिचुएशन से गुज़रते हो, आप अपसेट होते हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप इनसे प्यार करते हो और ये व्यक्ति भी आपसे प्यार करते हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि मिलना तो दोनों ही एक दूसरे से चाहते हैं, पर कम्युनिकेशन गैप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आ गया है। दोनों के बीच में पता नहीं क्यों ना मुझे वो सॉन्ग बहुत बहुत ज़्यादा माइंड में ट्यून हो रहा है। आपकी जब एनर्जीज़ दे रही हो ना, तो ये सॉन्ग पता नहीं क्यों ट्यून हो रहा है। मैंने तो सुना भी बहुत टाइम से नहीं है, बट बहुत ज़्यादा कंटिन्यू वो एनर्जी आपकी आ रही है। वो सॉन्ग है क्या बोलते हैं, मुझे याद करने पड़ेंगे क्योंकि धुन चल रही है कब से दिमाग में। और इसका हाँ, तेरे लिए हम हैं ये होठों को जिए, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तेरे लिए है हम हैं जिए, हाँ तेरे लिए हम हैं जिए, होठों को सिले दिल में मगर जलती रहेंगी, चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए।
वो एक इसी सॉन्ग में एक लाइन थी जो लड़की की तरफ से फीमेल वर्ज़न में गाई जाती है, जो कुछ ऐसी थी, क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझ पे क्या सितम, हुक्म था मैं जिऊँ लेकिन तेरे बगैर। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। मुझे याद नहीं है मैंने इसके बोल्स बराबर गाए कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सुना नहीं है, पर इसकी धुन बार-बार मुझे रिफ्लेक्शन में दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में जैसे डेड एनर्जी है, जैसे थका हुआ, एग्ज़ॉस्टेड, मैं मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे किया नहीं जा रहा, मैं बस इस इंसान को गलत सा देखना चाहता हूँ ताकि मैं इसे भूल जाऊँ, इसकी कोई बुरी बात याद रखना चाहता हूँ या याद रखनी चाहती हूँ। वहीं आप अपने आप में अपने काम में व्यस्त हैं, अपने आप को एक्टिवली बिज़ी करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि दोनों तरफ लव है, दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये सॉन्ग के ज़रिए ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही एक-दूसरे को देखकर अब पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों आखिर क्या हो गए हो, क्या बन गए हो, पर दोनों प्यार बहुत करते हो एक-दूसरे से। सो येस, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल बॉन्ड और कनेक्शन। आपके पार्टनर डेड एनर्जी में ज़्यादा हैं, बिकॉज़ देखो आप उनकी फायर भी कहीं न कहीं डेड हो चुकी है। वो जैसे एक तरह से जैसे थक गए हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को लेट गो कर भी नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे जैसे आपको। बट वहीं आप भी है, इस पैशन, इस लव को साथ में लेकर चल रहे हो। आपके अंदर ऐसा है कि ठीक है, जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, मेरे सोचने, मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? सो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग जो है कैंडल वैक्स रीडिंग को एंड करते हैं और हम आगे देखेंगे कि अब 12 राशियों में मतलब क्या इफ़ेक्ट होगा इस 10-10 पोर्टल का, ठीक है? तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 10-10 पोर्टल के इफ़ेक्ट क्या होंगे हर राशि पर, ठीक है? मैं हर एक राशि के लिए एक ही कार्ड निकालूँगी और देखूँगी कि आने वाले 30 डेज़ आप लोगों के लिए क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे इस पोर्टल के, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएँ मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए 10-10 पोर्टल में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल? मेष राशि वालों, आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। आपकी एनर्जी में हैंगमैन का कार्ड आया है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी तरफ एक तरह से ऑब्सेस्ड रहेंगे, किसी तरीके से एक अटैचमेंट फ़ील करेंगे। ये अटैचमेंट आपके लिए किसी व्यक्ति को लेकर होगी या आपके मनी को लेकर रहेगी। देखो मोस्टली तो मैं जहाँ पर देख पा रही हूँ, आप किसी व्यक्ति को लेकर ही मेष राशि वालों जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहोगे या अटैच रहोगे। अब अटैच से क्या मतलब है मेरा? अटैच से मेरा मतलब ये है कि आप उस चीज़ को हासिल करने के लिए उसी के बारे में डे एंड नाइट सोचोगे, ठीक है? हैंगमैन की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके ऑब्सेशंस को लेकर, आपके अंदर की डिज़ायर्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे और कहीं न कहीं उस चीज़ को पाने की, हासिल करने की कोशिश रहेगी। इस टाइम फ्रेम पे ये भी चांसेस है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत ज़्यादा इंक्लाइन कर जाएँ, यानी कि पूजा-पाठ में मन लगे, मेडिटेशन में मन लगे, शांति अच्छी लगे, अकेले बैठना अच्छा लगे, आइसोलेशन से प्यार हो जाए, यानी कि ऐसा लगे कि बंद कमरे में रहता हूँ या रहती हूँ तो अच्छा लगता है। तो अकेले रहना, एकांत में रहना अच्छा लगेगा। इस 1 महीने में आप जो है बहुत ज़्यादा ऐसे भी चांसेस दिखा रहे हैं कि भगवान के प्रति, किसी भजन के प्रति, किसी मंत्र की तरफ अट्रैक्ट हो जाएँ, ठीक है? इस 30 डेज़ में आप नोटिस करेंगे स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका इंटरेस्ट, इंक्लाइनमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑब्सेशन भी, किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर ऑब्सेशन भी बढ़ेगा। ऑब्सेशन यानी कि किसी व्यक्ति को लेकर या आपके गोल्स। अब देखो हो सकता है कि आप बहुत बड़े मिलियनेयर, बिलियनेयर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो वो ऑब्सेशन आपके अंदर रहेगा। ऑब्सेशन मतलब एक तरह की आदत, एक एडिक्शन, जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फ़ील करेंगे। ध्यान रखिएगा ये एडिक्शन से मेरा मतलब ये भी है कि हो सकता है कि आपकी ड्रिंक बढ़ जाए, आप बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दें, आप बहुत उल्टी-सीधी चीज़ें खाना शुरू कर दें। ऐसे भी संभावनाएँ हैं कि आपके जो एक्शंस हैं बहुत वियर्ड हो, बहुत अजीब-अजीब तरीके की आप जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हो जाएँ। अब अगर आप लाइक काइंड ऑफ उल्टे-सीधे लोगों की चीज़ों में पड़ते हैं। अब उल्टे-सीधे तो नहीं कहूँगी, हर किसी का प्रोफ़ेशन, हर किसी का काम है। लेकिन चांसेस है कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ जाए, सेक्सुअल ड्राइव्स आपके बढ़ जाएँ, जिसकी वज़ह से आप गलत एक्टिविटीज़ में पैर रखें, ये भी चांसेस हैं। आप कहीं न कहीं कुल मिलाकर किसी तरीके की लत, कोई तरीके की एडिक्शन में पड़ेंगे। अब ये एडिक्शन कोई भी हो सकती है। आप डिसाइड करेंगे ये अच्छी एडिक्शन है या बुरी। पर इस पे काम करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि उलझन हो रही है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ इस एडिक्शन से या निकल नहीं पा रही हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, पूजा-पाठ, भगवान का नाम लेना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है? तो इस 30 डेज़ में आप शांत रहना पसंद करेंगे, लोगों से थोड़ा-सा दूर ही रहना प्रेफ़र करेंगे और एडिक्शंस बढ़ सकते हैं, ठीक है? सेकंड एनर्जी है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, सब कुछ खोने का डर महसूस होने वाला है। इन 30 दिनों में आप महसूस करेंगे कि कहीं मेरा सब कुछ खत्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए।
कहीं मैं जो है कोई ऐसा फ़ैसला ना ले लूँ या कोई ऐसा मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, जिससे सब कुछ एंड हो जाए। नींद ठीक से नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे, सोएँगे नहीं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? इस टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नींद करना ही फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप अच्छे से सो रहे हैं, तो आप इतना परेशान नहीं होंगे, लेकिन अगर आपकी नींद बराबर नहीं है, तो आप ज़्यादा परेशान होंगे। एडवाइस है अमेज़न पे भी ईज़िली मेलाटोनिन वगैरह मिल जाता है, आप उसे जो है लेना शुरू करें रोज़ 1 और उसके बाद सोएँ, शायद आपको अच्छी नींद आ जाए या हल्दी का दूध पीना शुरू कर दें। आपकी हेल्थ इश्यूज़ डेफ़िनिटली वृषभ राशि वालों आ सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, सब कुछ खोने का डर मतलब कैसे सँभालूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से टेंशन आ सकते हैं, कैसे मैनेज करूँ घर वालों को, इनको, उनको, ऐसा लगेगा सब कुछ कर रहा हूँ या सब कुछ कर रही हूँ पर कोई मुझसे खुश नहीं। मेरे इतने हाथ-पैर मारने के बाद भी कोई मुझसे खुश नहीं, सब मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, इस बात से डर, एक फ़ियर ऑफ लॉस। इस डर से सबके सामने झुकते हुए, सबके सामने राम-राम करते हुए नज़र आएँगे। तो ये बात अच्छी नहीं है। खुद को सँभालें और प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करें, ठीक है? यहाँ पर थर्ड एनर्जी है हमारे सामने जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए है कार्ड द हीरोपैड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉलेज बढ़ने वाला है, विज़डम बढ़ेगा, किसी गुरु से मुलाकात हो सकती है। कोई गुरु अगर आप खोज रहे थे स्पिरिचुअलिटी के आप जो है लेवल पे या फील्ड पे हैं, जैसे कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं और किसी गुरु की खोज थी, तो इस 30 दिनों में आप अपने गुरु से मिलेंगे या ये भी चांसेस है कि ईश्वर के रूप में कोई गुरु मिल जाए। और इस टाइम फ्रेम में आपका विज़डम, नॉलेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक आप पढ़ाई की और कुछ न कुछ सीखने की और इंटरेस्ट दिखाते नज़र आएँगे, नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है? कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है इस टाइम फ्रेम में, 30 डेज़ के अंदर आपकी शादी-वादी तय हो सकती है, ऐसे भी चांसेस हैं। चाणक्य बनेंगे, दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेंगे, लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी और बहुत समझदारी से आप चीज़ों से डील करते हुए नज़र आएँगे। एडवाइस होगी, अगर बचपना आ रहा है थोड़ा कम सोच के बोले, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना आपका दिमाग नई-नई चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, उतना ही बड़बोलापन कहीं न कहीं आपके अंदर बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें, कोई भी शब्दों को यूज़ करने से पहले 2 बार सोच लें और फिर बात करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बड़बोलापन या आपका ज़्यादा बोलना आपके ऊपर भारी पड़ जाए, ठीक है? तो थोड़ी-सी चीज़ें सेंसिबल लेवल पे हैंडल करनी है, तो बोलने पे ध्यान देना। आप बहुत ज़्यादा ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान की बातें इतनी ज़्यादा लाइक ज्ञान बाँटने से ही बहुत बढ़ता है। लेकिन आप ज्ञान के साथ ना थोड़ी-सी शेखी झाड़ना शुरू कर देंगे। वो थोड़ा कम करना पड़ेगा वरना दिक्कत आ सकती है, ठीक है? अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, ईश्वर के प्रति होपफुल हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, हर चीज़ में खुशी और पॉजिटिविटी का एहसास होगा, जो होता है मेरे ईश्वर की कृपा से होता है, इस तरीके की सोच आपकी बनेगी। वो भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यस, लगेगा जो भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट यानी कि मेडिटेशन, पूजा-पाठ में मन लग सकता है। भगवान को लेकर थैंकफुल होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगेंगी। मन को लगेगा कि हे भगवान तूने सब कुछ दे दिया और उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड फ़ील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? और आपकी लाइफ़ में आप हर अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू कर देंगे। भगवान के लिए आप जो है बार-बार थैंकफुल होते हुए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएँगे। एक चीज़ है इस महीने माँ से थोड़ी-सी डिटैचमेंट हो सकती है। आप अपनी मदर से थोड़ा-सा दूर रहना प्रेफ़र करेंगे या माँ के साथ थोड़ी बनेगी कम आपकी, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। आपके अंदर एनर्जी दिख रही है कि आपको ग्रैटिट्यूड तो है, आप थैंकफुल तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, कुछ लोगों का बिहेवियर, बर्ताव भी आपको खराब लग सकता है। पर जैसे कि मैंने कहा, आप सरेंडर की एनर्जी में भगवान है, वो ही सब देख लेगा, कर्म है जिसके, वो अपना कर्म खुद भोगेगा, इस तरीके की सोच आप रखेंगे, जिसके वजह से चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होंगी, ठीक है? तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों फ्यूचरिस्टिक एक्शंस लेंगे अब आप, अपने इमोशन से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। अब सोचेंगे कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ने की तैयारी है। अब आप एक्शंस ऐसे लेंगे जिससे आपका फ्यूचर बेटर हो। अगर आपकी पुरानी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे तो न्यू जॉब की ओर जाएँगे। कुछ ऐसे डायरेक्शन देंगे जिससे आपके जीवन में अब तक जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, अब आप ताकि आगे बढ़ सकें। इस टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपके दिल को बहुत परेशान कर रहा है, दुखा रहा है, तो इस रिश्ते से भी बाहर निकलेंगे और कहीं न कहीं अब कुछ ऐसे फैसले जो दिमाग से होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, जिससे आपका बेटर हो सकता है, ऐसी एनर्जी बन रही है। थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग भी दिख रही है आपके लिए, आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। आपके लिए इमोशनल ऐसा दिख रहा है कि किसी
मे बी किसी करियर में या किसी स्टेट पे, किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा कहीं अपने आप को इन्वेस्ट किया है, इमोशनली पूरी तरह सर्व किया है, बट नाउ आपको लग रहा है कि वहाँ सर्व करना बेकार है। मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्ट या ऐसी जगह पानी डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ जहाँ ज़मीन तो बंजर है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला। इतनी मेहनत के बाद अब फाइनली आप जो है गिव अप करेंगे और एक नई ज़िंदगी की ओर जाते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि मेरे आगे बढ़ने में फ़ायदा ज़्यादा है। अगर मैं पीछे देखती रही या पीछे देखता रहा, तो सिर्फ़ नुकसान होता रहेगा। तो आप फाइनली जो है अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स में फँसे थे, उस चीज़ को लेट गो करेंगे, दुश्मनों को लेट गो करेंगे, थर्ड पार्टीज़ को लेट गो करेंगे। आप किसी बात से परेशान थे, उन चिंताओं को लेट गो करेंगे। आपके मन में परेशान होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ जैसे रिलेशनशिप्स हैं, आप किसी व्यक्ति की वज़ह से परेशान हैं, भाई-बहनों की वज़ह से परेशान हैं, तो उन्हें भी लेट गो करेंगे, यानी कि अब आप माफ़ करके आगे बढ़ेंगे। आप सोचेंगे मेरा आगे बढ़ना ही फ़ायदेमंद होगा। अगर मैं सोचती रही या सोचता रहा, तो यार मेरे तो जीवन में प्रॉब्लम्स ही बढ़ती चली जाएँगी। इसलिए अब आप लेट गो की एनर्जी और मूव ऑन की एनर्जी देते नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब बारी है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आपकी लाइफ में वो गाना पता नहीं क्यों मुझे ये देखते ही याद आ गया, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो यस, लव रिलेशनशिप एक नया मोड़ लेगा। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको लव मिल सकता है, रोमांस हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। कोई आपका दिल जीत सकता है या आप जो है किसी के साथ बहुत रोमांटिक और फ्लर्टिशियस एंगल में जाएँगे। नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए रोमांटिक होने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। लोग आपके कायल होंगे, दीवाने होंगे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते नज़र आएँगे। आपके ऊपर आपने बढ़िया काम किया हुआ है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच तो है, प्लस माइंड अच्छा काम कर रहा है, जिससे फ़ायदे होंगे करियर में भी। 30 डेज़ में बड़े फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है? तो तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ओके? अब बारी है आप वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आप जो है देखो, चांसेस है कि विदेश यात्रा वगैरह भी हो सकती है आपकी। ये भी चांसेस है कि आप किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन में चले जाएँ। अगर आप सिंगल हैं तो कोई लॉन्ग टर्म वाला स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप आपको ऑफर मिल जाए, जिसमें आपके साथ कोई व्यक्ति बहुत जीवन भर तक का साथ देना चाहे। ये टाइम फ्रेम बताता है कि आपको पार्टनरशिप मिल सकती है, किसी की मदद से आपके कार्य भी बन सकते हैं। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा में आ जाएँगे, आपके अंदर एनर्जी की बिल्कुल कमी नहीं होगी, आपको लगेगा ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, बहुत पावरफुल एनर्जी में आप रहेंगे, एग्रेशन भी रहेगा। एडवाइस मेरी तरफ से होगी कि ज़्यादा एग्रेशन भी ठीक नहीं, थोड़ा आराम भी करना फ़ायदेमंद रहेगा, अगर थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है? बारी है धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले कुछ बड़े-बड़े एक्शंस लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। देखो, आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। इस टाइम फ्रेम में आप एक्शन ज़्यादा ले रहे हैं तो बिज़ी बहुत रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, भाग-दौड़ बढ़ जाएगी। इस महीने आराम नहीं कर पाएँगे। लगेगा कि चलो अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भाग-दौड़ करनी पड़ जाएगी। इस मंथ ट्रैवलिंग भी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाए और कहीं न कहीं रिलेशनशिप में तो आप बहुत इनसिक्योर या एक पॉसेसिव पार्टनर भी साबित होंगे, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाएँगे, इनसिक्योर हो जाएँगे, पार्टनर को खूब जो है खरी-खोटी भी सुना सकते हैं, ऐसे भी चांसेस है। आपकी तरफ से कुछ ऐसे एक्शंस होंगे जिससे आपकी लाइफ बेटर हो। अगर कोई रिलेशनशिप में आपको परेशान किया जा रहा था या आप समझो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो आप अपने पार्टनर को जो है ओके, टाटा, बाय-बाय, सायोनारा करते हुए नज़र आएँगे। यानी कि अब आप अपने पार्टनर को बोलेंगे कि निकल लो यार, आप सिर्फ़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप अच्छा नहीं कर पा रहे कुछ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे जीवन में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो ऐसी भी एनर्जी है। एडवाइस है कि कोई भी फैसले जल्दबाज़ी में ना लें, थोड़ा सोच समझ कर लेने में ही फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स तो बाकी बहुत हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर बात करें अब मकर राशि की, मकर राशि एक नए एक्टिविटी, क्रिएटिविटी की एनर्जी शुरू होगी। आप अपने काम में काफ़ी क्रिएटिव होते नज़र आएँगे, आर्ट्स, म्यूज़िक की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, लिखने की तरफ, राइटिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इन 30 दिनों में आप कुछ न कुछ ऐसा नया सीखेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, आप कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे और आपको लगेगा यार हम किसी से कम नहीं, अपने अंदर की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को पहचानेंगे आप। इस टाइम फ्रेम में रिलेशनशिप्स में अगर आप हैं, तो रिलेशनशिप को लेकर आपका दृष्टिकोण, नज़रिया बदल जाएगा। आप हर इंसान में अच्छाई देखना शुरू करेंगे। किसी इंसान को अगर आप अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, तो सडनली उस इंसान को लेकर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। सिंगल हैं, तो न्यू कनेक्शन में जाने के चांसेस है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बुद्धि से तेज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, काइंड ऑफ गुरु टाइप एनर्जी है, उससे प्यार हो जाएगा, उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे, ये भी चांसेस बन रहे हैं, ठीक है? तो रिलेशनशिप्स में अगर आप कहीं स्टक भी थे, तो इस वक़्त आपका फ़ोकस सिर्फ़ कुछ ना कुछ सीखने और क्रिएटिविटी में है, तो इस वक़्त आप इन सब चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करेंगे, ठीक है? कुंभ राशि वालों, मूड मूड स्विंग्स तो बहुत होने वाले हैं इन 30 डेज़ में, डिसाइड नहीं कर पाओगे किस दिशा जाना है। एडवाइस दूँ?
सब ईश्वर पे छोड़ दो। वैसे भी डिसाइड वही करने वाले हैं और आप हम कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मूड स्विंग्स देगी। राइट जाऊँ कि लेफ्ट जाऊँ? क्या फ़ैसला लूँ? इस इंसान को चुनूँ या किसी नए इंसान के साथ आगे बढ़ जाऊँ? इस जॉब को कंटिन्यू करूँ कि दूसरे जॉब में चले जाऊँ? बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने के चांसेस हैं। गुस्सा एकदम से आएगा, फिर शांत हो जाएगा। एकदम से लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ और अगले अगले ही पल लगेगा मैं कुछ भी नहीं। तो ये मूड स्विंग्स होने के 30 डेज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। जैसे कि मैंने एडवाइस दिया, छोड़ दो यार, इतना स्ट्रेस लेने का क्या पॉइंट है? डिसाइड करने वाला तो वो बैठा है ना। एट द एंड होगा वही जो वो प्लान करेगा। हमारे भगवान या हमारे यूनिवर्स जो प्लान करते हैं वही होता है। हम इंसानों की क्या मजाल? तो इतना सोचना बंद कर दो, स्ट्रेस फ्री रहकर एन्जॉय करने की कोशिश करो। इस हफ्ते सॉरी इन 30 डेज़ में एडवाइस दूँगी, ध्यान रखना गाड़ी सँभाल कर चलाना, चोट-चपेट लगने के चांसेस हैं। ठीक है? इस 30 डेज़ में हमारी आखिरी राशि मीन राशि का क्या हाल है? मीन राशि तो पूरी पावरफुल सोल में है। ये तो ऐसा दिख रहा है कि अर्जुन बनकर बैठे हैं और कृष्णा को बोल रहे हैं, "तुम एडवाइस दो बस, हम बाकी सब कर लेंगे। तुम बस बताओ कौन-सी दिशा चलना है, हम चल पड़ेंगे।" तो इस वक़्त आप लोगों का कहा सुनेंगे, गुरु-बुज़ुर्गों की बातें सुनेंगे, हर किसी की एडवाइस पर काम करेंगे। अगर आपने किसी टैरो रीडर को अप्रोच किया है, तो टैरो रीडर की बात पे अमल करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन करेंगे। एक अच्छे बच्चे, एक अच्छी बच्ची समझ में आएँगे। रिलेशनशिप्स की ओर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई खत्म हुए रिश्ते अचानक से आपके सामने वापस आ सकते हैं। जो चीज़ें पीछे छूट गई, वो अचानक से कहानी नई शुरू हो सकती है। जजमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए रीबर्थ का साइन भी है, यानी कि कुछ ऐसा जो खत्म हो चुका, वो एक नई शुरुआत ले सकता है। तो इस मंथ यानी कि इस 30 डेज़ में आप नोटिस करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ जिसका आपने दूर-दूर तक ख़्याल भी नहीं रखा, अब दिमाग में है ही नहीं कि अरे यार यहाँ बात हो जाएगी या यहाँ से कॉल आ जाएगा, वहीं से कॉल आ जाएगा, वहीं से कोई बात हो जाएगी। अब जैसे आपने गिव अप कर दिया है कि चलो अब मैं क्रिकेटर नहीं बनूँगा या अब मैंने बहुत हो गया क्रिकेट की लाइन छोड़ देनी है बिकॉज़ स्पोर्ट्स-वोर्ट्स मेरे को नहीं मिलता है, मेरे को सही से अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। तो आप नोटिस करेंगे अचानक से आपको एक कॉल आ जाएगा और बोलेंगे कि हम आपको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। आप हैरान हो जाएँगे। सो बेसिकली क्या हो गया, अब आप अर्जुन की पोज़ीशन पे हैं और आपने कृष्ण को कहा है कि तुम गाइड करो, मैं रथ तो चला रहा हूँ, तुम मुझे जिस दिशा मोड़ मोड़ दोगे मैं उस दिशा मोड़ दूँगा, ठीक है? तो अच्छी एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी है, भगवान को आप जो है थैंक यू भी बोलते नज़र आएँगे, ठीक है? सो ये है पोर्टल्स की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए ये रहेंगी, पोर्टल की एक्टिविटीज़ और इफ़ेक्ट्स आप लोगों के ऊपर और उसके अलावा जो आप लोग और भी रीडिंग्स इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशंस के साथ देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मेरे कोर्सेज़ के रिलेटेड जानकारी चाहिए या कोई और जानकारी मेरे दूसरे चैनल्स के रिलेटेड चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।